मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो है वो बिहार एसएससी का क्लास नंबर 11 है। ठीक है, 10 क्लासेज मैं आपको दे चुका हूं और मैं आपकी अब चैप्टर की शुरुआत कर चुका हूं। पहला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। मैंने 2 क्लासेज दी थी, 9 और 10 कंप्लीट कर दिया है। एक बार जो स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं नए नए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार उनको जानकारी दे दूं कि ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूं ये बिहार एसएससी का जो 12वीं बेस पे इंटरमीडिएट लेवल पे जो वैकेंसी आई हुई थी उन्हीं का मैं टारगेट किया हूं मैथ को लेकर के। ये मैथ का मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूं, सिस्टम से, सेट वाइज नहीं करवा रहा हूं। समझ गए? इससे क्या फायदा होगा? इससे आपको जबरदस्त लाभ होगा। एक तरह से लगभग पूरा मैं मैथ ही कंप्लीट करवा दूंगा बहुत कम क्लासेज में, बहुत कम समय में। ठीक है, तो इससे पहले मैंने संख्यापति और सरलीकरण के क्लासेस दिए थे, अगर आपको याद होगा तो लगभग 9 क्लासेस के आसपास थी। बहुत बड़ा पार्ट होता है, कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन उसमें बनते हैं। तो जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, वहाँ पे सारा वीडियो पड़ा हुआ, आप एक एक देखिए, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। इसको अगर कहीं कहीं से देखेंगे, बीच बीच से देखेंगे तो कभी मैथ समझ में नहीं आएगा। मैथ इसीलिए हार्ड होता है कि 90% बच्चे कहीं कहीं से देखने का कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करता है। जड़ से खोदिए और टॉप तक ले जाइए। मैं इसीलिए आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं सेट वाइज करवाता। हर क्वेश्चन से एक हर चैप्टर से एक क्वेश्चन ले लेता, लेकिन उससे आपको फायदा नहीं होता। वो तो कमीशन का काम है ना, वो तो सेट वो बनाएगा ना, आपको तो सिस्टम से मैथ पढ़ना पड़ेगा ना। क्लियर हो गया? कंप्लीट है। जो स्टूडेंट्स नहीं देखें आप जाके देख लीजिए। तो आज जो है दूसरा चैप्टर है एवरेज यानी कि औसत। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं बोला था आपको, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैं बोला था कि स्टार्टिंग के 5 से 7 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 80% क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, जिसमें पहला था अनुपात समानुपात, अब दूसरा आपका क्या है? औसत यानी कि एवरेज। आज क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले बस 2 मिनट का मैं आपका टाइम और लूंगा, क्योंकि वो आप ही के भविष्य की बात है। आप ही के लिए एक तोहफा लेके आया हूँ, गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। नहीं, ये मत सोचिए कि मैं बाप बनने वाला हूँ सर, पिताजी बनने वाले हैं। नहीं, मैं वो बन गया हूँ, मेरी शादी भी हो गई है। आपके लिए क्या तोहफा लेकर आए ये जानिए, क्योंकि भाई आप मुझसे जुड़े हैं तो दिल से न जुड़े हैं, तो आप चाहते हो ना कि सर कौन कौन सी चीज़ें लॉन्च करने वाले हैं, कौन कौन से बैच बनाए हैं, कौन कौन सा नया लाने वाले हैं, क्योंकि 2024 और 25 आपके लिए बेहतरीन मौका ला रही है। बहुत सारे वैकेंसी आएगी, खासकर रेलवे। तो मैं एक रेलवे का हाई लेवल बैच लेके आ रहा हूँ, कॉम्बो बैच। रेलवे का टारगेट किया हूं, एकदम मैथ को हिट किया हूं, हाई लेवल, जिसमें आपको पहला रेलवे का एनटीपीसी। आपको पता होगा कि एनटीपीसी में लगभग 38,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। ग्रुप डी लगभग 2 लाख के आसपास वैकेंसी आने वाली है। रेलवे तो 2024 और 25 आपको इतना बेहतरीन मौका दे रहा है, पूछिए मत। लाखों की संख्या वैकेंसी आई हुई है और आने वाली है। ठीक है, तो ये मैं एक हाई लेवल बैच लेके आ रहा हूं, मैथ का टारगेट बैच होगा ये, जिसमें एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, आरपीएफ एसआई का, आरपीएफ कांस्टेबल का नहीं, कांस्टेबल का मैं बैच अलग से चला रहा हूं। शाम में 7:30 बजे लाइव आता हूं, हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ठीक है, कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं तो फिर ये बैच मत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसका लेवल बहुत हाई होने वाला है। ठीक है, इसमें एसआई का, अगर आप एसआई का फॉर्म भरेंगे तब आप ये भरिएगा। एएलपी का ये तब आप ज्वाइन कीजिए, एएलपी का और टेक्नीशियन का ये फॉर्म भरे होंगे तो ये आने वाली, ये सब भरे होंगे। रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो मैं एक हाई लेवल बैच स्टार्ट कर रहा हूं, 20 जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूं, 20 जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूं, शाम के 5:30 बजे। ठीक है जी, संपूर्ण मैथ होगा, ये संपूर्ण मैथ होगा, 0 से उठाएंगे और एकदम टॉप तक ले चलेंगे। ये कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा 6 से 7 महीने का ये कोर्स होगा। हैवी बैच है, मैं पहले बोला हूँ, हाई लेवल बैच है। ग्रुप डी को हल्के मत लेना, बहुत अच्छा मैथ आता है इसका जी। रेलवे का मैथ बेजोर होता है। ये जितने भी आप देख रहे हैं सब ये हाई लेवल मैथ पूछता है इस एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, जो बात है कांस्टेबल का, आरपीएफ कांस्टेबल का एक लो लेवल मैथ होता है, उसका मीडियम तक पूछता है, तो उसका तो मैं अलग से बैच बना दिया हूं आपको। ठीक है, तो इस पूरे कोर्स की जो फीस होगी मात्र और मात्र 31 रुपया फीस होगा, 31 रुपीज पूरे कोर्स का। मैं अपने यूट्यूब चैनल मी स्टार पे ही मैं लाइव आऊंगा, समझ गए? मैंने कोई ऐप नहीं बनाया है। मेरा एक ही सपना है, मैं हिंदुस्तान के हर छात्र के पास में मैथ पहुंचा सकूं, बस इतना ही सपना है मेरा।
आपको भी एक लगेगा, गर्व होगा भारतीय होने पर कि आज भी हमारे देश में ऐसे शिक्षक हैं जो ऐसे भी मैथ पढ़ाता है। ये भी मैं पैसा सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि हमारा सिर्फ खर्चा पानी निकलना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं लाइव आता हूँ तो मेरी एक टीम होती है, समझ गए, एक टेक्नीशियन टीम होती है जो सारा हैंडल करता है। हम सब बाल बच्चेदार वाले आदमी हैं, तो जानते हैं हमारे भी दाना पानी रोजी रोटी का सवाल है। सिर्फ मैं इसलिए लाऊं कि हमारा खर्चा पानी चलता रहना चाहिए। जो मैं आप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे उतना ही, मेरा एक ही सपना है, मैं हिंदुस्तान के हर छात्र के पास मैथ पहुंचाऊं, और उसमें आप लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, सहयोग कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो 20 जुलाई को हम मिलते हैं शाम के 5:30 बजे, बाकी बात हम वहीं करेंगे। जबरदस्त बैच होगा। ठीक है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या करिए ही, हिंदुस्तान में एक चीज़ पे कभी डिपेंड मत रहिए, जितने फॉर्म आए सब भरिए और मेहनत करते रहिए। जितने फॉर्म आए सब भरिए और मेहनत करते रहिए। किसमें कब लग जाएगा कहना मुश्किल है, इसका भी थोड़ा काम होता है, मेहनत आप करेंगे, फॉर्म भरेंगे तभी ना होगा। बात को समझे ना। चलिए, तो एक बैच में ला रहा हूँ 20 जुलाई से, बाकी बाद में। अब हम आपका आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, औसत। इसकी 2 क्लासेज लगेंगी, पहले मैं बता दूं आपको, इसकी 2 क्लासेज लगेंगी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा हैवी है, कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो एक क्लास आज दूंगा, फिर इसकी अगली क्लास एक और होगी। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन है 92 साल, 88 साल, 96 साल और 90 साल। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं 1 सेकेंड में धुआं कर सकता हूं, कहता हूं 1 सेकेंड में, लगेगा नहीं मुझे, वो मैं बताऊंगा। लेकिन पहले क्या है, मैं आपको एक बेस चीज बता देता हूं, क्योंकि देखिए क्या है कि मैथ को जितना समझे रहेंगे ना उतना फायदा होगा, क्योंकि कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। इसका तो मैं इतना सॉल्यूशन जबरदस्त दूंगा, अंदर से झंझना आ जाओगे, लगेगा सर ने कुछ सॉल्यूशन दिया। लेकिन पहले मैं बेस समझाना चाहता हूं। आपको इतना तो पता होगा कि औसत बराबर क्या होता है, आप इतना जानते होंगे। औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टे संख्या, ये आप जानते होंगे। एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है, सम अपॉन नंबर, योग बट्टे संख्या। अगर हम इसी से योग निकालें तो योग बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसी से योग निकालें, योग, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, योग बराबर क्या हो जाएगा, संख्या गुने औसत, संख्या गुने औसत, या औसत गुने संख्या, एक ही चीज है। इस चैप्टर का मैं पूरा क्वेश्चन, पूरा कहता रहा हूं, पूरा एक एक क्वेश्चन मैं इसी दोनों से बता दूंगा, जो आप बेसिक बचपन से जानते होंगे। कुछ भी नया नहीं है मेरे मैथ में। मैं मैथ में दिमाग ज्यादा लगवाता हूं, ट्रिकी मैथ मेरा नहीं है। बात समझिए कि नहीं। हाँ, कॉन्सेप्ट को चीजें पकड़ लेना जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरा सॉल्यूशन बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो ये चीज समझ गया। औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टे संख्या, योग बराबर क्या हो जाएगी, संख्या गुने औसत, ये बेसिक चीजें हैं। तो हम इसी से पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपना सॉफ्टवेयर में बाद में दूंगा, पहले इसको देख लीजिए। तो 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है। तो 16 शिक्षक का एवरेज एज है 58 वर्ष, औसत आयु 58 वर्ष है। तो 16 का पहले योग निकाल लेते हैं। तो 16 का जो योग निकालेंगे तो 16 का योग क्या हो जाएगा, योग बराबर, ये बताएं, योग बराबर क्या होता है, संख्या गुने औसत। तो संख्या गुने औसत यानी कि 16 का योग निकाल रहे हैं, 16, औसत क्या हो गया 58। इसको गुना कर देते हैं, तो इसको गुना करेंगे, 16 अट्ठे 128 का 8, हाथ में 12, 16 पंचे 80, 12 92, यानी कि 928 आ गया, गुना कर दिए। अब एक शिक्षक को समूह में शामिल कर लिया गया, तो अब शिक्षक कितना हो गया, 16 था, एक आया तो कितना हो गया 17। अब 17 का निकाल लेते हैं योग। तो 17, जब एक शिक्षक आया तो समूह में औसत आयु कितना बढ़ गई, 2। तो औसत आयु थी कितनी 58, तो 2 बढ़ गया तो कितना हो गया 60 हो गया। अब इसको भी गुना करते हैं, 17 छक्के 102, 0। कैलकुलेशन अच्छा रखना। और मैं डाटा देखो, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत इजी डाटा भी रहता है, लेकिन मैंने जानबूझ के डाटा थोड़ा टफ कर दिया है, क्योंकि अगर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे ना तो इजी क्वेश्चन अपने आप बनने लगते हैं। मैं कितनी बार बोला हूं, टफ से टफ चीजों में विश्वास करने की कोशिश कीजिए। मजे के लिए तो नहीं देख रहे हैं, मान लीजिए आप इतना टाइम दे रहे हैं तो इसका कुछ लाभ होना चाहिए ना। तो मैं जो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं उसमें जो हार्ड डाटा वाला होता है उस टाइप का हार्ड डाटा वाला मैं क्वेश्चन उठा लेता हूं, ताकि हार्ड बना दूंगा, इजी आप खुद बना लेंगे, अपने आप बन जाता है। तो हो गया ये, तो गुना कर दी हमने, आ गया। अब क्या करा आपको, एक का निकालना है, नया शिक्षक जो आया है। तो 16 आदमी का योग है 928।
और 17 आदमी का योग है 1020, है ना। तो एक नया शिक्षक यानी कि एक का निकालना है तो बड़े में से क्या करते हैं, छोटे को घटा देते हैं। तो 1020 में से 98 को आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 92 साल। यानी कि शिक्षक कितने साल का था, जो नया आया है समूह में शामिल हुआ, तो क्या हो गया, 92 साल का। ये तो आपने बना लिया। देखो आपका कैलकुलेशन कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, तब भी 30 सेकेंड 40 सेकेंड आपको इसको बनाने में लग जाएगा। अब मैं आपको एक जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, ये 1 सेकेंड में निकलेगा आंसर। अब आप देखो, खाली सुन लेना जो मैं कह रहा हूं। देखिए 16 शिक्षकों की औसत आयु कितनी है, 58 वर्ष। औसत का मतलब समझते हैं, एवरेज का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, ध्यान सुनिए। 16 व्यक्ति की अगर आयु है 58 वर्ष, आपको मैं पूछूं कि उसमें से एक व्यक्ति यानी कि एक शिक्षक की आयु क्या होगी, तो आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये औसत आयु है। लेकिन लॉजिकली आप ये जरूर बता सकते हैं कि सर अगर 16 का एवरेज है 58 साल, तो सबका एज जो है लगभग 58 के आसपास होगा। ध्यान से सुनना, पहले मेरा कॉन्सेप्ट सुनना। मैं हमेशा क्या कहता हूं, क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना बहादुरी बात है। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, क्वेश्चन यूं निकलने लगेगा। मेरा कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, मैं बार बार कह रहा हूं। देखो अभी 1 सेकंड में गर्दा उड़ाते हैं इसका। तो 16 का व्यक्ति का औसत आयु 58, तो एक का तो एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते कि एज कितनी थी, लेकिन इतना जरूर लॉजिक लगा सकते हो कि 16 की एज है 58 साल, इसका मतलब लगभग सबकी आयु जो है 58 के पास होगी। किसी का 59 हो सकता है, किसी का 55 हो सकता है, किसी का 60 हो जाएगा। एवरेज एज का मतलब यही होता है। अब ध्यान से सुनिए, एक मैं बताऊं, आप मान लीजिए 10th में आप बोर्ड दिए होंगे, तो बोर्ड में मान लीजिए आपको कोई पूछा कि आपका एवरेज मार्क्स कितना था बोर्ड में, तो आपने बोला कि मेरा एवरेज मार्क्स था 45%। तो सामने वाला इससे क्या लॉजिक लगा लिया, सामने वाला ये समझ गया, या कभी आप फॉर्म भरते होंगे तो आप भरते हैं उसमें एवरेज मार्क्स डाला जाता है ना, कि भाई बताइए एवरेज मार्क्स कितना होगा। क्यों एवरेज मार्क्स दिया था, आपने भर दिया 47% मेरा 10th में एवरेज मार्क्स आया था। तो इससे क्या पता चला सामने वाले, इससे ये पता चला कि हर पेपर में आपका मार्क्स जो है उसी के आसपास है, 47 के ही आसपास है। किसी में आपको हो सकता है 48 आया हो, किसी में हो सकता है आपको 50 आया हो, किसी में 55 आया हो, आपको 80 नहीं आया होगा किसी में। अगर 80 आएगा तो एवरेज मार्क्स 45 47 कैसे आएगा, यही लॉजिक होता है। तो हम लॉजिक लगा रहे हैं कि सबका एज 58 के आसपास होगा। यह आया समझ में, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अब देखो, तो 16 का शिक्षक का एवरेज एज था 58, इसका मतलब एक का भी एवरेज एज कितना हो गया, 58। एज अप्रोक्स नहीं बता सकते हैं, लेकिन लॉजिक लगा सकते हैं। अब देखिए, अब एक आया, जब एक आया तो कितना एज बढ़ा के आया, 2 एवरेज एज बढ़ा के आया, 2 एवरेज एज बढ़ा के आया। तो एक आया तो 2 बढ़ा के आया, 16 था पहले से, एक आया था कितना हो गया, 17। तो एक पे 2 बढ़ा तो 17 पे कितना बढ़ा होगा, एक पे अगर 2 बढ़ा तो 17 पे कितना बढ़ेगा, 17 गुने 2 कितना हो जाएगा, 34। आप इस 34 को जोड़ दीजिए, देखिए 29। कितना समय लगा आंसर निकालने, 1 सेकेंड लगा, कुछ नहीं है। देखे गर्दा उड़ाए कि नहीं उड़ाए गर्दा, तभी बोला मेरा सॉल्यूशन बेजोड़ है। अब बात को समझो, ऐसे बनाओगे डाटा कभी फंस जाएगा, हैवी डाटा आता है। आप हल्के मत लीजिए बिहार एसएससी का, इसका मैथ बहुत अच्छा होता है। देख रहे हैं क्वेश्चन, जो सत्य है मैं वही बता रहा हूं आपको। कुछ नहीं करना है, आप डाटा सीधे रखना। 16 का कितना है, 58, तो इसका मतलब एक का भी 58 हो गया। अब समूह में एक आदमी आ रहा है, क्या एक आदमी आ रहा है समूह में, तो कितना बढ़ाया, 2। तो एक आदमी पे 2 बढ़ेगा तो 17 पे कितना बढ़ेगा, 16 था, 17 पे कितना बढ़ेगा, 17 दूना 34, यही जोड़ दो फट से, आंसर कितना आ जाएगा, 92। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। आई बात समझ में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी समूह में कोई एक व्यक्ति शामिल हो रहा हो, ध्यान से सुन लेना, जैसे आ रहा है ना समूह, कोई भी एक व्यक्ति शामिल हो रहा हो कभी भी, तो अगर बढ़ रहा होगा तो आप बढ़ा देना। अगर यही कहता कि 2 वर्ष घट जाती थी तो 34 घटा देते। कब, जब समूह में एक व्यक्ति आ रहा हो, ये है। अब इसी का एक उल्टा टाइप होता है, ये टाइप नंबर पहला था आपका, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि जब किसी समूह में कोई व्यक्ति आ रहा हो। अब इसी का उल्टा क्या होता है, जब किसी समूह से कोई व्यक्ति जा रहा हो। ध्यान से सुनते जाना। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक क्वेश्चन पहले ये बनाते हैं। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच की भी आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। कभी कभार कहेगा 10 बढ़ जाएगा, कभी कभार परसेंटेज में देता है, घबराना नहीं है, बढ़ जाती है। तो कोच की आयु आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन वही है,
एक व्यक्ति समूह में शामिल हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट बनाऊं जैसे मैं बताया था। देखिए डायरेक्ट बनाइए, 1 सेकेंड में आंसर। तो 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। इसका मतलब है कि एक की भी एज कितने के आसपास होगी, 20 के आसपास होगी। एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक की भी एज कितनी होगी, 20 के आसपास होगी। 11 का था 20, तो एक का भी 20। अब यदि कोच को शामिल कर लिया जाए, तो 11 था तो एक इसमें बढ़ गया, तब कितना हो गया, ये 12 हो गया। तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है, यानी कि औसत आयु कितना है, 20। तो 10% बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 10% जोड़ो, पहले इसका काट देते हैं। 20 का 10% यानी कि 2, यानी कि 2 बढ़ जाता है। तो जब कोच शामिल किया गया तो एवरेज इसमें कितना बढ़ा दिया, 10% का मतलब 2 बढ़ा दिया। तो पहले था 20, अब कितना बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया। तो 1 पे 2 बढ़ा तो 12 पे कितना बढ़ा होगा, ध्यान से सुनिए। 1 पे जब कोच आया तो 2 बढ़ा, तो 11 1 12 हो गया। एक आया, 11 पहले से था, तो 11 1 12, तो 12 पे कितना बढ़ागा, 12 दूना 24, 24 इसमें जोड़िए, आपका आंसर आया हुआ है 44 ईयर्स। देखे जलवा, क्लियर है, समझ रहे हैं, समय दीजिए। तभी बोल रहा हूं अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है। अब वो जो मैं बैच बोला हूं ना, आप जरूर उस बैच को ज्वाइन करना है। 0 से उठाएंगे और हीरो बनाएंगे उसमें। 0 to हीरो बैच है वो, बेहतरीन बैच है, पूरा मैथ करवाऊंगा सिस्टम से उसमें। ये क्लियर है पहले आपका, कोई दिक्कत तो नहीं। आप ऐसे भी बना सकते हैं 10 गुने 20, आप फिर 12 कर लीजिए, 12 गुने 22। मान लीजिए आपको बनाना है तो ऐसे बनाइए, मैं वही लिख देता हूँ। 11 का योग कितना हो जाएगा, 11 का योग कितना हो जाएगा, 11 गुने 20। अब कोच शामिल कर लिया तो 12, और 2 बढ़ गया तो 20 था तो 22। आप इन दोनों को सॉल्व करके माइनस कर दीजिए, आंसर आया हुआ। लेकिन ये डाटा इजी है तब, कभी डाटा पॉइंट में दे दे, फ्रैक्शन में दे दे, तब क्या करेंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं डाटा से बचा दिया हूं, समझ गए ना। ये बेजोड़ चीज बताऊं, जब भी एक व्यक्ति समूह में शामिल हो आप ऐसे ही करना। अब इसका उल्टा भी होता है कि जब एक व्यक्ति समूह से चला जाए तो उसमें साइन चेंज हो जाता है। उसमें कहेगा बढ़ रहा होगा, जैसे यहाँ पे बढ़ रहा है तो बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन वहां में क्या करेंगे, घटा देंगे। बढ़ेगा तो घटाएंगे, घटेगा तो बढ़ाएंगे। इसमें सेम करना है, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। आई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन है, एक ट्रक और 4 कारों का, यही क्वेश्चन है ना अगला वाला, ये मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ, इसके बाद यही है। एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। यदि ट्रक का वजन निकाला जाए तो 1 किलो वजन कम हो जाता है, तो ट्रक का वजन कितना है। ठीक है, ऑप्शन है 50 केजी, 53 केजी, 51 केजी और 52 केजी। देखिए, एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन कितना है, एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन कितना है। तो एक ट्रक और 4 कार यानी कि 5 चीज हो गई, 5 का औसत वजन कितना है, 48। देखो मैं वैसे ही बना रहा हूं डायरेक्ट, 48। इसका मतलब इसमें से एक का वजन कितना होगा, 48। एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, औसत में कभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, अनुमान लगा सकते हैं। आप कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ रहे हैं, थोड़ा स्मार्ट माइंड को रखिए। तो एक का एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन लगभग पता चल गया 48 के आसपास होगा। अब यदि ट्रक का वजन निकाला जाए तो 1 किलो क्या होता है, ट्रक का वजन 1 का निकाल देते हैं तो 1 किलो वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 1 किलो वजन कम हो जाता है। ट्रक का वजन निकाला जाए तो 1 किलो वजन क्या होता है, कम हो जाता है। अब ध्यान पे देखिए, अब 1 पे 1 किलो वजन कम हो जाता है, तो 1 पे 1 निकाला आपने, ध्यान से सुनिए। 1 पे आपने क्या किया, 1 निकाला, तो ट्रक का वजन निकाल दिया, तो बचा कितना, 4। 5 चीजें है ना, ट्रक का वजन अगर आपने निकाला तो 1 किलो वजन कम हो जाता है। तो चीज तो थी 5, उसमें से एक ट्रक हटा दिए तो 5 में से बचा 4, तो 1 पे 4 कम हुआ, तो 4 पे कितना कम हुआ होगा, 4 कम हुआ होगा। लेकिन यहां पर कम हुआ तो होना चाहिए माइनस, लेकिन यहां हो जाएगा प्लस। कितना हो जाएगा, 52। ध्यान सुनने, इसका आंसर कितना आएगा, 52 केजी। यहां पे माइनस क्यों किया है, माइनस के बदला हम प्लस क्यों किया है, क्योंकि जा रहा है कोई सदस्य, ट्रक निकाला जा रहा है। तो जब भी जाएगा कोई समूह से एक सदस्य तो साइन को चेंज कर देंगे, आएगा तो साइन को वैसे ही रखेंगे, पिछले जो 2 क्वेश्चन में किए थे।
प्लस है तो प्लस बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जब कोई मेंबर समूह से जा रहा हो, ध्यान से सुनना, बार बार बोल रहा हूं, समूह से मेंबर जा रहा हो तो यहां पर साइन चेंज करोगे, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। आप इसको बेसिकली भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन 48 है तो योग निकाल लीजिए, 5 गुने 48, इसको निकाल लीजिए। अब फिर एक चला गया तो कितना बचा, 4, एक चला तो क्या, तो कितना बचा, एक कम हो गया तो कितना हो गया, 48 था, एक कम हो गया 47। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, देख लो, गुना करो फिर घटाओ, यहाँ तुरंत 1 सेकंड का काम है। 48 लिए, एक पे एक कम हुआ तो 5 था, एक चला गया तो बचा 4, तो एक पे एक कम हुआ तो 4 पे कितना कम हुआ होगा, 4, लेकिन कम हो रहा है, जा रहा है तो माइनस बदला हम प्लस कर देंगे, 48 4 52 आंसर है इसका। आप ऐसे भी बना सकते हो। अब देखिए, आप समझ गए कि नहीं समझ गए, देखो ध्यान से देखना, अगला दिक्कत हो बार बार वीडियो को देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि कोई लड़का समूह छोड़ देता है, जा रहा है, ठीक है, छोड़ देता है, तो औसत आयु 21.7 वर्ष होगी। 21 था, 21.7 पॉइंट में आ गया, 7 वर्ष होगी। तो समूह छोड़ने वाले लड़के की उम्र क्या थी, एक जा रहा है, जबरदस्त, डायरेक्ट बताऊं मैं अपने तरीके से जो बताया था, डायरेक्ट देखो, कुछ नहीं, 1 सेकंड में आंसर निकालोगे। 27 लड़कों के समूह की औसत आयु 21 वर्ष है, उसमें से एक का भी औसत आयु यानी कि आयु क्या होगा, 21 साल हो गया। अब एक लड़का जा रहा है, तो एक लड़का जा रहा है तो कितना बच गया, 18, 27 था, 1 मिनट 27 था तो एक गया तो कितना बच गया, 26। तो अब एक लड़का समूह छोड़ देता है तो औसत आयु 21.7 हो जाती है। 21 थी और 21.7 हो जाती है, यानी कि 0.7 बढ़ जाता है। तो एक पे 0.7 बढ़ा तो 26 पे कितना बढ़ेगा, क्योंकि एक गया है तो बच्चा 26 है, तो एक पे 0.7 बढ़ा के गया वो, तो 26 पे कितना बढ़ेगा, तो 26 को 0.7 से क्या करते हैं हम, गुना कर देते हैं। 7 छक 42 का 2, 7 छक 42 का 2। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, हाँ, 7 छक 42 का 2, हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया, 18। ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब ये क्या करा है, तो हो जाती है, यानी कि वृद्धि हो गई, बढ़ गया, एक गया तो 27 था तो 26 बच गया, बढ़ा के गया 0.7, तो 26 पे कितना बढ़ेगा, 0.7 देख लेना बढ़िया से, तो गुना किए, 7 छक 42 का 2, हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 18, तो ये तो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसमें क्या करना चाहिए, इसको प्लस, लेकिन ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 8.2, यहाँ अपने मन से 0 लगा दो, कितना हो गया, 8, यहाँ पॉइंट लगा दिए, ये कितना हो गया, 8, ये कितना हो गया, इसमें चला जाएगा 10, 2, ये कट गया, पॉइंट लगा दीजिए, 2.8 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो लड़का छोड़ के गया है समूह, कितने साल का था, 2.8 वर्ष का था। आई बात समझ में। अब इसको बनाने के लिए बना भी सकते हैं आप। 27 को देखिए बनाएंगे कैसे, तो आप ऐसे बनाओगे, देखो मैं सब बता दे रहा हूं, आप बनाओगे तो पहले 27 को आप बनाओगे तो 27 को 21 से गुना करो, फिर आप क्या करोगे, 26 को क्या कहते हैं 21.7 से गुना करो। देख लो आप, देखो यही डाटा बोल रहा हूं, और मैं बार बार कर रहा हूं, मैं हार्ड चीजों में विश्वास करता हूं, और उम्मीद है आप भी मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं बार बार कर रहा हूं, मजे के लिए तो नहीं आए हैं, नौकरी लेने के लिए आए हैं, तो नौकरी लेने के लिए जो चाहिए मैं वही दे रहा हूं। मैं पहले बोला हूं, शिक्षक के तौर पर मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अच्छा पढ़ाता हूं तो झूठ की गुंजाइश नहीं है। डाटा आजकल ऐसे आ जाते हैं, आया हुआ है तभी मैं दे रहा हूं। मैं इजी भी डाटा ला सकता था, लेकिन हार्ड बना लेंगे, इजी अपने आप बन जाएगा। आई बात समझ में, देखो जबरदस्त सॉल्यूशन दिया हूं, नहीं तो फिर ऐसे बनाना पड़ेगा। अब देखिए अगला, अरे घबराइए मत, खाली थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखिए अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, और देखो कितना धांसू सॉल्यूशन देता हूं। देखो आपको जो अभी तक बनाया, 2 क्वेश्चन 4 दिए अभी तक, तो एक क्या था फिर सुन लेना। एक था कि एक समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो रहा है, तो उसमें अगर बढ़ेगा तो बढ़ा देना, घटेगा तो बढ़ा देना। दूसरा क्या था, एक समूह से कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है, उसमें साइन चेंज कर देना, अपोजिट प्लस, अगर बढ़ रहा होगा तो घटाना पड़ेगा, घट रहा होगा तो बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए अगला, एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों का औसत वजन 2.8 किलोग्राम बढ़ जाता है,
जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 केजी है उसके स्थान पर एक नया श्रमिक आ जाता है तो नए श्रमिक का वजन ज्ञात करना है, कितना होगा? 68 केजी, 86 केजी, 82 केजी, 84 केजी, कितना होगा ये पूछ रहा है। देखो अब क्या है क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और ये 1 सेकंड में बनवा दे। तो कहता हूं 1 सेकंड, ध्यान दो, ये विस्थापित वाला क्वेश्चन है, यानी कि 10 आदमी है, 10 आदमी का औसत वजन क्या है? 2.8 किलोग्राम है, लेकिन बढ़ जाता है कब? जब एक श्रमिक 58 किलोग्राम के स्थान पर कोई नया आ जाता है। इसे कहते हैं विस्थापित वाला क्वेश्चन। यानी कि 10 व्यक्तियों का एक समूह है, उसमें से एक चला गया और उसके बदले में दूसरा आ गया, है ना। तो 10 यात्रियों का, श्रमिकों का औसत वजन 2.8 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक श्रमिक जाता है जिसका एज कितना है, मतलब वजन कितना है? 58, और उसके बदले में नया आ जाता है तो नए वाले का बताना है। तो अब देखो ध्यान से सुनो, 58 वाला गया, 10 व्यक्ति है उसमें से 58 वाला गया, उसके बदले में नया आ रहा है। तो जो नया आ रहा है 10 व्यक्ति को, उसमें 2.8 किलोग्राम बढ़ जाता है कब? जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 किलोग्राम है उसके आदमी पर नया श्रमिक आ जाता है। बात को समझे, कब बढ़ जाता है 2.8? जब 58 वाला गया उसके बदला में दूसरा आता है, तो दूसरा आया तो 58 तो लेके आया ही आया। देखो ना कितना जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं। जो दूसरा आया 58 तो लेके ही आया, लेकिन क्या कर रहा है कि वो लेके 58 तो आया प्लस 2.8 किलोग्राम ज्यादा बढ़ा के चला गया। बात को समझ गया, ज्यादा लेके आया वो। तो एक पे 2.8 केजी बढ़ा है तो 10 पे कितना बढ़ेगा? 58 वाला गया, उसके बदले में दूसरा आया, तो दूसरा जो आया वो 2.8 केजी बढ़ा दिया है। एक गया दूसरा आया, विस्थापन। तो 58 वाला जो आया, 58 वाला जो गया और उसके बदला में जो दूसरा आया तो बढ़ाया है वजन। कितना बढ़ा है? 2.8 केजी। तो एक पे 2.8 केजी बढ़ा है तो 10 पे कितना बढ़ेगा? तो 2.8 गुने 10 यानी कि 28 केजी। 28 इसमें जोड़ दो, 8 8 16, 5 2 7 1 8, 86 केजी आंसर है। देखो है कुछ क्वेश्चन में, तभी तो कह रहा हूं देख, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन चुटकियों में आंसर निकलता चला जाएगा। क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई छोड़िए ना, क्या है इसे बोलते हैं विस्थापित वाला क्वेश्चन। एक जाएगा एक आएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, जो गया वजन उसका ले लेना। अगर वो बढ़ा के जा रहा होगा तो एक पे जितना बढ़ाता है जितना होगा उस पे से गुना कर देना। अगर इसमें बढ़ा के जा रहा होगा तो बढ़ा देना, इसमें कहेगा घटा के जा रहा है तो घटा देना। आई बात समझ में? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन जी। एक बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, ध्यान से देखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, घबराना मत, एकदम स्मार्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं। 40 केजी वजन वाला एक व्यक्ति शामिल हो जाता है, समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिए, अब ये मिक्सअप क्वेश्चन आ गया है। 40 किलोग्राम वजन वाला व्यक्ति शामिल हो जाता है तो समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ाता है। यदि इस व्यक्ति का वजन 28 किलोग्राम होता तो समूह का वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है। तो समूह का वास्तविक वजन ज्ञात करना है। देखो 1 केजी बढ़ाया, ध्यान से सुनना, 40 किलोग्राम वजन वाला एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है, समूह में आ रहा है। देखो जबरदस्त सोचता था। तो 1 किलो बड़ा 1 केजी क्या करता है वो बढ़ा देता है। तो 1 केजी यहाँ ध्यान देखिए, 1 केजी यहाँ बढ़ाया तो 1। अब 28 किलोग्राम वाला वजन, एक इस व्यक्ति का वजन अगर 28 किलोग्राम होता तो समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता। ध्यान से सुनिए, कम हो जाता। तो 40 था और 28 कर लेते, तो 28 जब कर लेता वजन तो 1 किलोग्राम कम हो जाता। अब देखिए यानी कि माइनस। तो 40 और 28 का अंतर कितना आएगा? 40 और 28 का अंतर कितना आएगा? 40 और 28 का 12। ध्यान से देखना। तो अब आप इन दोनों का भी अंतर निकालो। 40 18 का अंतर आया ना 12, तो कितना आ गया? 12। तो अब 1 का और -1 का, देखो 1 बढ़ रहा है, 1 प्लस 1 घट रहा है तो 1 कम। अब इन दोनों का भी अंतर निकालेंगे। 12 का बैलेंस फेंक रहा है तो इन दोनों का अंतर क्या होगा? तो यहाँ माइनस, अगर इसका अंतर करोगे तो ये जानते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये आप जानते हैं 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं। तो 1 पे देखिए यहाँ पे 2, तो 12 पे कितना हो जाएगा? एक यहाँ पर ध्यान से देखना है कि इन दोनों का अंतर कितना है? 12। 48 40 में से 28 गया तो 12 आ गया। अब यहाँ पे किया तो 1 पे यानी कि 2, तो 12 पे कितना हो जाएगा? इसको 12 को 2 से भाग देते हैं यानी कि 6। 40 में से 6 को घटा दो
आंसर कितना आ जाएगा 34। इसका आंसर कितना होगा 34। देखो जबरदस्त सॉल्यूशन दिया हूँ। जब भी ऐसा कहीं एक व्यक्ति आता है तो 2 बढ़ता है 2 घटता है, आप जोड़ देना, अंतर निकाल लेना, जितना आया उससे भाग देना, जो वास्तविक वजन होगा उसका ना वही करना, वास्तविक वजन ज्ञात करने के लिए 40 में जितना आएगा उसको घटा देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। देखो बहुत कम समय में बता दे रहा हूँ मैं आपको पहले बताया हूँ, मैं पूरा मैथ नहीं बढ़ा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आपको सिस्टम से सॉल्व करवा रहा हूँ, ये आपको पता होगा। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है तो कम समय में आपको पूरी एक लॉजिकली सॉल्व करवा दिया हूँ। ठीक है, जब भी कम ज्यादा वाला कहे ना जोड़ देना पूरा उसको और घटा देना और बैलेंस करके आगे बढ़ जाना। ठीक है जी, चलिए अगला नेक्स्ट। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए धड़ाक से आंसर निकलेगा 1 सेकेंड में। 36 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 52 था। 36 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 52 था, लेकिन यह पाया गया कि एक संख्या 64 को गलती से 46 मान लिया गया था। तो अंकों का सही माध्य ज्ञात करना। एक चीज और बता दूं, माध्य जानते किसे कहते हैं? औसत को ही माध्य कहा जाता है। इंग्लिश में इसको मीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मीन। कभी कभार औसत दे देगा, कभी कभार माध्य दे देगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि बाप रे माध्य क्या होता है। माध्य औसत को ही कहा जाता है। तो 36 विद्यार्थियों द्वारा औसत अंक कितना था? 52 था। ध्यान से सुनिए। लेकिन यह पाया गया कि एक संख्या 64 को गलती से 46 ले लिया गया था। 36 विद्यार्थियों का औसत अंक 52 था, लेकिन उसमें से एक पाया गया कि एक अंक कितना था? 64 था एक विद्यार्थी का, लेकिन वो गलती से क्या ले लिया? 46 ले लिया। तो गलती हो गई ना। आपको लेना था 64, किसी को देना है 64 रुपया, आप दे दिए हो 46 रुपया, तो गलती कर दिए हो ना। तो वही कह रहा है, ये तो गलत हो गया। 36 विद्यार्थियों का जो औसत आया 52, ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो वही कह रहा है कि सही माध्य क्या था, सही औसत क्या था। देखो 1 सेकेंड बनेगा। आपको लेना था 64, ध्यान से देखना, आपने गलती से क्या ले लिया? 46 ले लिया। किसी को देना था 64 रुपया और आपने दे दिया 46 रुपया दे दिया किसी को, तो आपने कम दिया। ध्यान से देखिए, आपने कम दिया कि नहीं दिया? कितना कम दिया? आप यहां ध्यान से देखिए, 18 कम दिया। इसको माइनस अगर करेंगे तो कितना कम दिया? 18 कम दिया। तो 18 का औसत निकालो। कम दिए हो ना, 18 का औसत निकालो। और सही औसत पूछ रहा है, तो 18 कम दिए तो 18 का औसत। औसत बराबर क्या होता है? योग बट्टे में संख्या, 36 से भाग देते हैं, यानी कि 18 दूना 36, 1/2 यानी कि 0.5। तो ये कम हुआ ना, तो सही औसत क्या होगा? 52 में क्या करते हैं? 0.5 को जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा? 52.5 इसका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए। ये घसना ठा दिमाग, बैल बुद्धि वाला दिमाग, ये सब काम नहीं चलेगा। ये 9th 10th का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम रहता है। और दिक्कत हो, मैं बार बार कर रहा हूँ, 2-3 बार वीडियो को देख लेना, क्योंकि आज की क्लास टफ थी। ये चैप्टर टफ होता है जो आ रहा है। मैं क्योंकि आपका बिहार पुलिस वाला पेपर थोड़ी है, कांस्टेबल वाला, उसका लेवल बहुत, वो दूसरा है। आपके मैथ के और उसके मैथ में आकाश पताल का अंतर है, 40-60 का अंतर है। ये आप समझिए, 2-3 का रेशियो है। उसका 40% भी नहीं आता है जितना आपको 60% से ज़्यादा आता है। अंतर है दोनों के अंतर्गत। बात समझ रहे हैं? वो पुलिस लेवल का एग्जाम है। आप एक अधिकारी, आपका डेस्क जॉब है, ये आप ऑफिस में बैठेंगे, वो पुलिस का है। दोनों अलग अलग चीज़ें होती है ना। वो डिफेंस जॉब में आता है। इसका मैथ बहुत अच्छा है। जो सत्य है मैं आपको वही बता रहा हूँ। क्लियर है? देखा, जब भी कम। अच्छा, अब ये देखो, ये कभी कभार, ये जैसे कि 52 था, ये तो 1 दिया है। कभी कभार यहाँ ना 2 संख्या भी आ जाता है, कभी कभार यहाँ पे 3 संख्या भी, गलती वाला क्वेश्चन है, आ जाता है। तो कुछ नहीं करना, जो बताया वही करना। कितना कम और ज्यादा लिए? कम लिए थे तो इसमें जोड़ देना, और ज्यादा लिए थे तो इसमें घटा देना। देखो अब अगला क्वेश्चन, ये 2 पे भी आता है, ये 3 पे भी आता है। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, अगला है यही। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 पे भी आ जाता है, 3 पे भी आ जाता है। तो मैं 2 वाला नहीं दे करके 3 वाला दे रहा हूं। तभी मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं हार्ड क्वेश्चन दे रहा हूं। इजी भी आते हैं। वो जो डाटा आपको परेशान सब किया वो हार्ड है, इजी भी आता है। तो मैं क्या कहता हूं कि टफ से टफ चीजें सीखने की कोशिश कीजिए, हार्ड में विश्वास कीजिए ना। इजी क्या बनाएंगे? अगला देखिए, 50 अवलोकनों का औसत 23 पाया गया। 50 कोई व्यक्ति था, कुछ चीज थी, कोई संख्या थी, उसका औसत कितना पाया गया? 23। लेकिन उनमें से 3 संख्याएं 19, 33 और 66 को गलती से 30, 38 और 69 यानी कि 69 समझ लिया गया। 3 वाला है, कुछ नहीं है, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। तो अवलोकन का वास्तविक औसत क्या होगा? ऑप्शन बहुत खतरनाक है, ध्यान से देखना। 21.78, 22.62, 19.92 और 23.42। तो कुछ नहीं, आपको 50 अवलोकनों का औसत 23 पाया गया। तो ये तो गलत औसत है। कह रहा है सही औसत क्यों? कि गलती क्यों होगी कि आपको क्या क्या लेना था? 19, 33 और 66 लेना था आपको।
ठीक है। लेकिन आपने गलती से क्या ले लिया, आपने गलती से क्या लेना था, ये आपने गलती से क्या ले लिया, आपने गलती से ले लिया 30 38, गलती से क्या लिया 30 38 और 69। अब देखिए, अब इसको हम जोड़ते हैं, तो आपको कितना लेना था पहले ये देखते हैं। तो इसको जोड़ते हैं, 6 3 9 9 9 18, 6 3 9 9 18, 6 3 9 1 10 और 1 11, यानी कि 118 आपको लेना था। आपने अब गलती से 118 लेना था ना, आपने अब गलती से कितना ले लिया यहाँ पे, यहाँ देखते हैं 9 8 17, 17 का 7, हाथ में 1, 6 3 9 3 12 1 13, आपने गलती से कितना ले लिया 137, तो ज़्यादा ले लिया। आपको लेना था 118 और आपने ले लिया 137, तो आपने ज़्यादा लिया है इस बार। तो कितना ज़्यादा लिया, 18 दूनी 36 है, यानी कि 19 ज़्यादा लिया है। तो अब 19 का एवरेज निकालो, देखो ध्यान से, 19 एवरेज यानी कि 50 से भाग देंगे। अब इसको पॉइंट में तोड़ना है ना, देखो पॉइंट वाला ऑप्शन है, देखो दिमाग लगा दो, जबर, यही चीज बोलता हूँ, हर स्टेप दिमाग लो। अब इसको भाग दोगे आप, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। 19 को भाग दो 50, थोड़ा दिमाग लगाओ। आपको पता है कि हमको पॉइंट में ही तोड़ना है, देखो हम फट से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने मन से, फट से कर दिए, तो 19 दूना 38, अब बटे में 100, देखो क्या आ गया 0.38 आ गया 0.38। देखिए यही कहता हूँ, नहीं तो ऐसे 19 में भाग देने लगते, माथा खराब। दिमाग पॉइंट को तोड़ना, नीचे में हमको 100 बनाना है, जीरो लाना, जीरो जैसे लाएगा नीचे में फट से पॉइंट में करना, अपने मन से 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए। तो आपकी औसत क्या थी 23 थी, 23। अब आपको 0.38 क्या हो गया, ये ज्यादा है तो घटाना पड़ेगा, तो 23 में से 0.38 घटाओगे तो कितना आएगा 38 2 40 6 और ये हो जाएगा 22.62 इसका आंसर है। जबरदस्त क्वेश्चन था, वैसे जबरदस्त सॉल्यूशन, देख लो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला जो दिक्कत हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी बोल के पूछ के बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। 15 परीक्षा परिणामों का औसत 60 है, यदि पहले 8 परिणामों का औसत 58 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 है, तो 9वीं परिणाम अंक ज्ञात करना है, क्या होगा। बहुत ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा डाटा है, मैं बार बार वही कर रहा हूं कि मैं हैवी डाटा वाला दे रहा हूं, इजी अपने आप बना लेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए, तो 15 परिणाम का 15 परीक्षा परिणाम का औसत कितना है 60, तो पहले निकाल लेते हैं, 15 को गुना करते हैं, योग निकालते हैं, वही बेस से सब निकल रहा है, तो पहले योग निकाल लेते हैं। तो 15 गुने 60 तो कितना हो गया, 15 छक्के 90, 900 गया। यदि पहले 8 परिणाम का औसत 58 है, तो 8 को 58 से गुना कर देते हैं, 8 8 64 का 4, हाथ में 6, 8 5 40 और 6 46। अब अंतिम 6, तो 6 का योग निकाल लेते हैं, 6 का 62, तो कितना हो गया 6 दूनी 12, 4 36 1 37, 372। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, कह रहा है कि 15 परीक्षा परिणाम है, उसका औसत इतना था, तो निकालिए। 15 में से 8 का कितना योग निकाला आपने, 8 का योग कितना निकाला 464 और 6 का योग कितना निकाला 372। तो 9वीं परीक्षा परिणाम का अंक ज्ञात करना है, एक को भी पूछता है। तो देखो ये 15 का है, इस 15 में से 8 और 6 का इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 14 का, तो 14 का कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 14 का कितना हो गया 4 2 6 हो गया ना, 4 2 6 और 7 6 13, 4 3 7 1 8। अब 900 में से 836 को घटा देते हैं, तो कितना आएगा 64। इसका आंसर क्या आएगा 64। कभी कभार एक ज़्यादा वाला आता है, यहाँ 9वीं पूछे, पहली पूछे, दूसरी पूछे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पहले पूरा का निकाल लेना, फिर इन दोनों में जो आएगा निकाल, इन दोनों को जोड़ देना। कभी कभार ये ज़्यादा होता है, ये 8 6 14 है ना, कभी यहाँ दे देगा 8 8 संख्या यानी 16 हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटा देना, बड़े में से छोटे को घटा देना। आपको ये बात आई समझ में, क्लियर हो गया। अगला देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे आपको ऐसे ही बनाना है। अगला देखिए क्वेश्चन, अब एक मैं आपको ये तो क्वेश्चन आप ये तो अगली सेशन के ये तो बना लेंगे। अब आपको ये बल्लेबाज वाला एक क्वेश्चन है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा, घबराना मत। क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 97 रन बनाए, जिससे एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 97 रन बनाए, जिससे उसकी बल्लेबाजी औसत 5 बढ़ गया, तब 15 पारियों के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात करना है। जबरदस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं। 92 27 15 और 82 इसके ऑप्शंस हैं। देखो
एक बल्लेबाज ने 15 पारी में 97 रन बनाए, तो 15 पारी में उसने 97 रन बनाए, यानी कि 97 बनाए, जिससे 15 पारी में जाकर के 15वीं जो पारी थी तो 97 रन बनाए, तो जिससे उसके बल्लेबाजी का औसत 5 बढ़ गया। कब बढ़ा? जब 15 पारी में उसने 97 रन बनाए। तो 15 पारियों के बाद रनों का औसत ज्ञात करना है। तो 15 पारी में उसने तो 97 रन बनाए, तो 15 पारी से पहले ध्यान सुनिए कितने रन बनाए होंगे। तो 15 पारी में जब उसने 97 रन बनाया तो औसत 5 बढ़ा दिया। ध्यान सुनिए, तो 1 पे 5 तो 15, 15 पंचे 75, 75 इसमें घटा देते हैं तो कितना हो गया? ये 2, और ये कितना हो गया? 2। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो है 15 पारियों तक का एवरेज रन कितना था? 22। ये क्लियर हुआ सबसे। 15 पारी में 97 रन बनाए तो एवरेज रन बढ़ा दिया 5, पारी का 5 एवरेज बढ़ाया। इसका मतलब कितना रन बढ़ाया? आगे कितना बढ़ाया? 15 पंचे 75, 97 में से 75 घटा देंगे तो एवरेज रन कितना बढ़ा चुका है? 22 बना चुका है 15 पारी तक। क्या पूछ रहा है? 15 पारी के बाद रनों का औसत ज्ञात करना है। तो 15 पारी तक एवरेज रन कितना है उसका? 22, औसत रन 5 बढ़ाया है तो 15 पारी के बाद तो 5 इसमें जोड़ देते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 27। इसका आंसर कितना है? 27। देखे, कहता हूं एक सेकेंड में आपका आंसर निकलेगा, टेंशन नहीं लेना है, खाली जो मैं कह रहा हूं वो आप करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देख लेना। अगला बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बेहतरीन, आराम से बनेगा, घबराइए मत, देखने में खाली भारी लग रहा है। देखिए क्वेश्चन है संख्या n1 और n2 का औसत 17 है, n2 और n3 का औसत 44 है, तो n3 और n1 के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ऑप्शन है 35, 27, 36 और 54। ये सामान्य क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये n2, n3, n4 लिख करके आपका माथा खराब करने की कोशिश कर रहा है, ये बुर्बक बना रहा है, समझ गए ना? ये बकलोल वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं, खाली ध्यान से देखो। n1 और n2 का औसत कितना है? 17, तो n1 और n2 का योग निकाल लेते हैं। तो योग बराबर क्या होता है? संख्या गुने औसत। तो 17, ये तो 2 नंबर हो गए, 17 दूनी 34। ये बात समझ रहे हैं? मैं सब में गुना कर रहा हूं, जो बताया था मैं आपको, यही औसत बराबर, ये समझ रहे हैं कि नहीं विद्यार्थी सब? औसत बराबर योग बटे संख्या। तो जब भी मैं योग निकालता हूं ना, योग, तो संख्या को औसत से गुना कर देता हूं। तो संख्या 2 है ना, n1 और n2, आया औसत कितना है? 17, इसलिए फट से 17। सब में मैं यही किया हूं, सब में योगे पे मैं निकाला हूं, यही कर रहा हूं, संख्या गुने औसत, संख्या गुने औसत। ठीक है जी। अब n2 और n3 का औसत कितना है? 44। तो n2 और n3 कितना हो जाएगा? 44 दूना n2 प्लस n3 कितना हो जाएगा? 44 दूना 88, 2 से गुना कर देंगे। तो आपको क्या पड़ा है? n3 और n1 के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो अब देखो इसको माइनस कर दो, तो ये कट गया, n2 कट गया, ऊपर में क्या आ गया? n3 माइनस n1 बराबर कितना हो गया? घटा देते हैं 4, और ये कितना हो गया? 5। इसका आंसर कितना आएगा? 54। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन जान नहीं था, सामान्य सा प्रश्न था। n3 माइनस n1 का निकाल। देखो अब देखो मैं कैसे थोड़ा सा 1 सेकंड दिमाग तेज किया हूं। हमको क्या निकालना था? n3 और n1 के बीच, यानी कि हमको निकालना था n3 माइनस n1। तो हमने पहले देखो कितना घुमाया है, कितना बेवकूफ बनाने की कोशिश किया। पहले आपको ये दे दिया n1 और n2, तो n1 और n2 का आपने योग निकाल लिया 34। अब आप दूसरा निकालते n2 और n3, तो आप इसके नीचे रखते n2 और n3। जैसे ही n2 और n3 नीचे रखते और घटाते तो आपको उल्टा आंसर नहीं लगता, माइनस में उल्टा फुल्टा हो जाता। हम यही दिमाग लगा लिए, क्योंकि हमको निकालना है n3 माइनस 1, तो हम दूसरे वाले को फट से ऊपर में रख दिए, क्योंकि हमको n3 माइनस n1 निकालना था, घटाएंगे n1 वाले को, न कि n3 वाले को। देखिए यही थोड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखना है। अगर ये पहले देता, ये पहले देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, विद्यार्थी कंफ्यूज करता है इसमें। आप फट से इसके नीचे रख के घटाएंगे तो n3 माइनस आने लगेगा, n1 माइनस n3 निकल जाएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। 52 के बदला में आपको 35 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आप और देखिए, अगला देखिए, ये भी बहुत समान प्रश्न है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, खाली डरा रहा है। टी यू भी सब कभी काल ना देखें, कुछ अलग नंबर दे देगा, PQR XY STU, डरना मत, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा पैसेंस रख के बनाइएगा। TUV का औसत वजन 42 किलोग्राम है,
यदि T और U का औसत वजन 40 केजी है और U और V का औसत वजन 36 केजी है, तो U का वजन कितना है? 22 केजी, 24 केजी, 26 केजी या 29 केजी। देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या करना है? TUV का औसत वजन कितना है? 42। तो पहले TUV तीनों का निकाल लो। T प्लस U प्लस V कितना हो जाएगा? 42 को, ये 3 आदमी है ना, तो 42 को 3 से गुना कर देते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 126। अब T और U का औसत वजन, तो T प्लस U 40 है, 2 आदमी है, 2 से गुना करेंगे, 40 दूना 80। U और V, U प्लस V औसत वजन कितना है? 36, 2 से गुना करेंगे इसको 72। आपको क्या पूछ रहा है? ध्यान से देखिए, U का वजन निकालने के लिए तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पे T प्लस U प्लस V आएगा ना। T प्लस U प्लस V, इसको प्लस कर रहे हैं, इसको जोड़ देते हैं तो 8 7 15, कितना आ गया? 152। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। T प्लस U प्लस V कितना आया है? 126। इसमें 126 रख देते हैं। T प्लस U प्लस V 126, तो एक U बच गया इसमें, बराबर कितना हो गया? 152। इसको घटा देंगे, इसको उठा 152, इसको इसमें से 26 को घटा देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा? 26 केजी। आई बात समझ में? किसका निकालना था? U का वजन, तो U का निकाल दी। कुछ भी कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी किसी तरीके। आपको पूछ सकता था T का वजन बताओ, इसी में मान लीजिए पूछता T का वजन बताओ, तो U का निकाल के इसमें रख देते 26, तो T निकल जाता, 80 में से 26 घटा देते। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, और इसकी एक क्लास आपकी और लगेगी। रुक जाइए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का तिगुना और दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ऑप्शन है 60, 15, 45 और 75। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कितना तेजी से मैं बनाता हूं। देखिए 3 संख्या का औसत कितना है? 45। पहली और दूसरी, पहली संख्या दूसरी से तिगुनी है, तो आप पहली दूसरी तीसरी को, पहली को क्या मान लेते हैं? मन में मान लीजिए आप A, इसको क्या मान लेते हैं? दूसरी को B, और तीसरी को क्या मान लेते हैं? C। मान लिए। तब देखिए सवाल क्या कर रहा है कि पहली संख्या दूसरी से तिगुनी है, यानी कि पहली जो है A जो है वो दूसरी क्या है? B का तिगुनी है। ये पहले आया समझ में? A यह नहीं कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है, तो पहली जो है वो दूसरी की तिगुनी है। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, समझ जाएंगे। A रेशियो B, या लिख देता हूं मैं A बट्टा B, B को उठा के इधर ले आइए तो 3/1। इसको क्या लिख सकते हैं? A रेशियो B, तो A रेशियो B बराबर क्या हो गया? 3/1। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर सवाल क्या कर रहा है? दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है, दूसरी किसको माना है? B, अब तीसरी क्या है? C, तो दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? B, नीचे में C ले आते हैं तो क्या हो गया? 2/, बात को समझ गए? 2/1 हो गया, 2/1। तो B रेशियो C क्या हो गया? 2/1 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे A रेशियो B कितना है? 3/1। A रेशियो B कितना है? 3/1। और B रेशियो C कितना निकाला आपने? 2/1 निकाला आपने, 2/1। अब याद करो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसलिए बोलता हूँ कि मेरा मैथ कनेक्टेड है, मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, सिस्टम से करवा रहा हूँ, पूरा मैथ कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं कहीं से देखेंगे, बीच बीच से देखेंगे, कभी समझ में नहीं आएगा। याद करो मैं कैसे निकालना सिखाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। अब आप क्या निकालेंगे? A रेशियो B रेशियो C निकालेंगे इसमें। तो कैसे निकालेंगे इसमें? आपको याद है, इस 2 से गुना करेंगे इन दोनों को बारी बारी से। 2 तिया 6, 2 एकान 2, और लास्ट में 1 को गुना करेंगे, 1 एकान 1। अब टोटल कितना है? 45। अभी भी देखिए ये औसत है, आपको पहली और तीसरी संख्या, दूसरी संख्या के बीच का अंतर निकालना है। तो 3 संख्याओं का औसत है 45, तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? इसको 3 से गुना कर देंगे, 3 पंचे 15 और 3 चौका 12, 1 13 हो जाएगा। 3 पंचे 15, 3 चौका 12, 1 13 योग निकालिए।
अब आप याद करो मैं क्या सिखाया था, पहली और दूसरी का अंतर ज्ञात करना। तो पहली और दूसरी का अंतर यानी कि 2, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और नीचे में क्या आ जाएगा, पूरा जुड़ जाएगा, 6 2 8 1 9, काट देंगे, 15 9 135 होता है, 15 चौके 60, इसका आंसर क्या है 60। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है, ये समझ गए सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं, पूरा क्लियर है। चलिए आज की क्लास हम इसको यहीं रहने देते हैं। एवरेज की एक क्लास और लगी, अगली क्लास और बेहतरीन क्लास होगी, इसमें छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन होंगे, टिपिकल क्वेश्चन सब आएंगे, इसको पूरा कर लीजिएगा। कुछ और उसमें अच्छे भी क्वेश्चन होंगे, 2 क्लास में इसको मैं निपटा दूंगा, ठीक है। दिक्कत होगी तो बार बार इसको देख लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।